से। अच्छा। लोग बाग ये कहते हैं कि सतगुरु समनदास जी ने शिक्षा के प्रति क्या किया है। देखो 1976 में गुरु जी ने इतने स्कूलों की 4 स्कूलों की स्थापना की जिसमें शिक्षा का इतना अभाव था। हाँ। और आज देखो, आज ये स्कूल पूर्णतः चला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की, बाबा साहब की जय हो, शिक्षा के केंद्र की जय हो, गुरु रविदास प्राइमरी पाठशाला की जय हो, जोगिंदर मास्टर जी की भी जय हो। सभी को नमस्कार, सतनाम बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं मित्र सेन आप सभी का चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दर्शकों, मैं आज उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर के गांव बरवाड़ा में हूं और यहां सतगुरु रविदास जी के नाम से एक गुरु रविदास प्राइमरी पाठशाला जो 1976 में स्थापित की गई थी, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी जो अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के अध्यक्ष व संस्थापक हैं, उनके द्वारा यहाँ एक गुरु रविदास प्राइमरी पाठशाला खोली गई थी जो आज भी सुचारू रूप से चल रही है। लगभग 50 वर्ष हो चुके हैं इस पाठशाला को और ये गांव में छोटा यही मंदिर भी है और इसी में गुरु रविदास प्राइमरी पाठशाला है। महाराज स्वामी समनदास जी ने सोचा था कि बच्चे यहाँ लोग जो मंदिर में भजन बंदगी के लिए आएंगे वो उनके बच्चे शिक्षा के लिए भी आएंगे और बहुत अच्छा एक मैसेज गया। इन 50 सालों में इस स्कूल में, इस पाठशाला में पढ़ कर के बहुत बच्चों की नौकरियां लगी, सरकारी नौकरियों में गए। जिन्होंने यहाँ पढ़ा है वो आज पढ़ा भी रहे हैं, यहाँ सेवा भी बहुत लोगों ने दी है। ये देखिए पुरानी बिल्डिंग है, इसको इन्होंने जीर्णोद्धार कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा विकसित बच्चों के सुविधा के लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। आपको पता ही है अभी हमारा समाज ज़्यादा डेवलप नहीं है, जो थोड़ा विकसित हो जाते हैं वो बेचारे अपने घर परिवारों में बन जाते हैं, खर्चे वर्चे सबके ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये गुरुजी का मंदिर है और छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। मुझे भी यहाँ 1-1.5 साल बाद अवसर मिला है जाने का और कुछ हमारे द्वारा भी यहाँ हमारे सहयोगी सुदेश कुमार कैंत जी और हमने मिलकर के यहाँ एक गुरुजी का इनके स्कूल में एक प्रधानाचार्य जी के लिए एक ऑफिस भी बनवाया था और कुछ बेंचों का भी प्रबंध किया था। ये गुरु रविदास महाराज जी का स्वरूप लगा हुआ है यहाँ, इसी में ये मंदिर है। और बड़ी बात है कि पूरे ज़िले में एक ही गुरु रविदास जी की प्राइमरी पाठशाला है और जिसके बच्चे पढ़ लिख करके आज जो हैं लगभग 50-60 बच्चे यहाँ से पढ़ कर के नौकरियों पर गए हैं। जो बड़े उम्र हो रही है अभी उनकी, बहुत साल पहले जिन्होंने यहाँ पढ़ाया है, मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन क्या है कि ये विकसित नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकारें भी रहीं और अभी भाजपा की सरकार भी है और तमाम जत्थेबंदी संगठन हैं, तमाम पार्टियां हैं, समाज के बड़े बड़े प्रभावशाली लोग हैं, लेकिन उनका ध्यान कभी अपने सामाजिक चीज़ों पर नहीं गया। हर कोई अपनी राजनीति चमकाने में रहा। नहीं तो ऐसे स्कूल लोग आज बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा, शिक्षित बनिए, ये करिए, वो करिए, शिक्षा शेरनी का दूध है। और गुरु रविदास जी का भी संदर्भ देते हैं कि गुरु रविदास जी ने भी अपने समय में कहा है कि शिक्षित बनिए, सत्य विद्या को पढ़े, प्राप्त करे सदा ज्ञान। तो ऐसे आपने देखा होगा कि लंबी लंबी बातें लोग करते हैं, लेकिन आज वो अपने महापुरुषों की बदौलत बड़ी बड़ी नौकरियों पर गए हैं, बहुत पैसा कमाया है, दुनिया भर का हज़ारों हज़ारों करोड़ों के मालिक चमार बने हैं, लेकिन कभी उनका अपने समाज की चीज़ों को विकसित करने के लिए उनका कभी दिल नहीं खोला। ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कमाई का कुछ प्रतिशत हिस्सा समाज में लगाते हैं, वो लोग बड़े महान हैं। ऐसे लोगों को भी हम मिले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये देखिए सुदेश कुमार जी के द्वारा यहाँ सहयोग और हमने मिलकर के कुछ बेंचों का प्रबंध किया था ताकि बच्चे नीचे बैठते थे। तो हम ये नहीं कह रहे, किसी को फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा बहुत समाज के हिस्से में आप लोग जब तरक्कियां की हैं, अच्छा अच्छा काम किया है, आप लोगों ने खूब नाम रोशन अपने समाज में कर रहे हो, तो थोड़ा समाज के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करें। क्योंकि बच्चे हम समाज की, क्योंकि हम इसी समाज का हिस्सा हैं। सुख दुख लाभ हानि में सब में आदमी को हिस्सा होता है। सुख भी हमारे बांटे में आता है, दुख भी आता है। आज जातीय का तंस भी हमारा सारा समाज झेलता है। तो अपने समाज के, यहाँ तो सर्व समाज के बच्चे पढ़ते हैं, तो इनके लिए आप ज़रूर कुछ ना कुछ अपने नज़दीक में कहीं भी जहाँ भी आप रहते हैं ये चीज़ें देखें। जो भी चीज़ों से आप उनको चाहे कॉपी पेंसिल वितरण करें, बैग वितरण करें। ऐसे बहुत बच्चे हैं अब आगे जो नहीं पढ़ पाते गरीबी और आर्थिक स्थिति के कारण। तो ये जोगिंदर मास्टर जी यहाँ और इमरान मास्टर जी बेचारे बहुत अच्छे हैं, जो यहाँ समता समानता सभी बच्चों के लिए जो हैं
सेवा कर रहे हैं, बच्चों को यहाँ अच्छा पढ़ाते हैं। पूरे गांव में इस स्कूल का नाम है, आसपास में भी। और ये गुरु रविदास जी की पाठशाला जो है चला रहे हैं, बड़ी बात है। नहीं तो आपको पता ही है कि सरकारी स्कूल भी बंद होने की कगार पे हैं, लेकिन ये एक गुरु रविदास जी के नाम से एक परमार्थ पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि लोगों का ध्यान इस स्कूल की तरफ जाए, ये भी विकसित हो और बढ़िया सुंदर बने, इसको और जीर्णोद्धार हो तमाम। ये देखिए आप, गुरु रविदास प्राइमरी पाठशाला, बरवाड़ा, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। कितनी पुराने ये कमरे वमरे हो गए हैं, इन्हीं को सबको ठीक ठाक करके जो है इसको विकसित किया जा रहा है। अब ईंटें बिछी हैं, नीचे फर्श भी नहीं है, इंटरलॉकिंग भी नहीं है। समाज के लोगों को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सभी सम्मान के प्रतीक होते हैं। स्कूल हो गए, मंदिर हो गए, गुरुघर हो गए, ये सब जो हैं कौम के, समाज के सम्मान का प्रतीक होते हैं। और ये वो स्कूल है जहाँ अदर समाज के सभी मुस्लिम बच्चे और ओबीसी के बच्चे और तमाम जो हैं सर्व समाज के बच्चे यहाँ शिक्षा लेने के लिए आते हैं। और बहुत अच्छा यहाँ इनका स्कूल स्टाफ है, बड़ा ही समतावादी, बहुत अच्छा प्रेम भाव है। यहाँ जात पात और उस तरह का ज़्यादा भेदभाव का ड्रामेबाजी नहीं चलती, सभी लोग समान हैं और बहुत अच्छा है व्यवहार है। लेकिन ये जो प्राइमरी पाठशाला है ये थोड़ा विकास मांग रही है, इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। ये जो ऑफिस है जिन बेंचों पे बैठे ना, अब ये सभी नहीं की देर है। अरे नहीं, मेरे पिछले सब समाज ये कुर्सी वगैरह जो इतना अच्छा बना है, देखने में साधारण लगते हैं, लेकिन ये साधारण नहीं है। साधारण सोचो, है ना, किसी मंत्री से भी कम नहीं है। अब ये सोचो आप। सभी को नमस्कार, सतनाम। मैं आज बरवाड़ा के प्राइमरी पाठशाला है ना मास्टर जी, इसका नाम गुरु रविदास प्राइमरी पाठशाला में आया हूँ। और मेरे ख्याल में सालों हो गया है, 1 साल के बाद मैं यहाँ आया हूँ। तो अपने प्रधानाचार्य जोगिंदर मास्टर जी और अपने इमरान मास्टर जी यहीं सेवारत हैं। तो आज मैं थोड़ा हालचाल, मेरा बहुत समय से मन कर रहा था, समय नहीं लगता आने का। तो कुछ स्कूल कैसा चल रहा है, पाठशाला कैसी चल रही है, कुछ मास्टर जी जानने के लिए हैं। हाँ जी मास्टर जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं, अभी छुट्टी की तैयारी चल रही है लगभग जो है। जी हाँ जी, 16 मई हो गई है। बच्चों के एग्जाम भी हो गए, रिजल्ट भी सब बच्चों को दे दिए। अब जब सभी बच्चे जो है 20 मई को जो छुट्टी पड़ जाएगी बुधवार से जी। हाँ जी, बच्चों को पूछा था भाई कहाँ जाओगे, कोई बोल रहा कि मम्मा के यहाँ जाएंगे, कोई बुआ के यहाँ। सब खुश हैं बेचारे बच्चे, एग्ज़ाम पूरे हो चुके हैं जी। और जो है तो अपना स्कूल कैसा चल रहा है मास्टर जी? जी बहुत अच्छा चल रहा है जी। जब से आपने सहयोग किया यहाँ पे, बेंच की व्यवस्था हुई, जब से एडमिशन भी बढ़े इस बार, और जब से ऑफिस बनाया जी, जब से थोड़ा सा गार्जियन भी देख के कहते हैं भाई ऑफिस की व्यवस्था हो गई है, तो जब से काफ़ी सुधार आया है। मतलब ये जो आपने इतना सहयोग किया जी, उस सहयोग की वजह से स्कूल में जो है परिवर्तन आ रहा है धीरे धीरे। और मैं तो ये सोचता हूँ कि जैसे मित्र सेन भाई जी है, ऐसे ही नौजवान अगर आगे आए तो स्कूल जो है गुरु महाराज जी का जो स्कूल है, समनदास जी महाराज जी के द्वारा जो स्थापित स्कूल है, तो ये एक ऐसा स्कूल बन जाएगा कि ज़िले में क्या है, पूरे स्टेट में जो है ऐसा स्कूल नहीं हो पाएगा। देखो, अगर लोगों ने इसकी तरफ ध्यान दिया होता तो आज ये और विकसित होता, बहुत सुंदर होता। लेकिन कोई नहीं, हमारा छोटा सा प्रयास है। मैं तो अपने सहयोगी का भी धन्यवाद करता हूँ कि सुदेश कुमार जी ने और हमने मिलकर यहाँ जो भी हमसे हो सका, चाहे बेंच की सुविधा हो या आपका ऑफिस निर्माण हो, लेकिन और आगे भी कोशिश करेंगे कि ये स्कूल जो है यहाँ जनपद का एक अच्छा बरवाड़ा गांव का एक सुंदर स्कूल हो, क्योंकि गुरुजी का मंदिर भी है। तो आपने एक हॉल मुझे दिखाया था मास्टर जी, अभी जो है उसमें आपने प्लास्टर वगैरह कराया है, निर्माण। हाँ जी, वो जो हॉल है वो बंद पड़ा था काफ़ी टाइम से, लेकिन अब वो हमने उसमें सामान निकलवा दिया है और उसमें प्लास्टर वगैरह करवा दिया है। अब हम सोच रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा बच्चों की बेंच वेंच की व्यवस्था हो जाए और उसमें टाइल वेल लग कर जो है एक अच्छा रूम बन जाए, ताकि जो है बाहर के जो गार्जियन है, जो एडमिशन होते हैं, वे गार्जियन सब फैसिलिटी देखते हैं। सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलती हैं मास्टर? ना जी, सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता जी यहाँ पे। जो है बस ये जो बरामदा है ये बना था ये संजीव बालियान जी, हाँ जी, संजीव बालियान जी के द्वारा। हाँ जी, बस ये सब नौजवानों के सहयोग से जो है उन्होंने उस समय जो है हमने गेट का निर्माण किया
तो उस समय यहाँ लड़कों की यूनिट थी काफ़ी, तो उसे देख के जो है उन्होंने ये बरामदा बनवा दिया था। अच्छा मास्टर जी, एक सवाल और करना चाहूँगा। जैसे 1952 की लगभग स्थापना है इसकी, 1952 है ना? अच्छा 1976 की है, 76 की स्थापना है। किसी को भी कोई ऐसे भी आते होंगे लोग जिनको 10-20 साल बाद की मार्कशीट की या उसकी आवश्यकता पड़ती होगी, तो उसका रिकॉर्ड कैसे निकालते हैं आप लोग? यहाँ पे जो है 50 साल से जब से स्कूल बना है, 13 मई 1976 को गुरुजी ने स्कूल की स्थापना की थी। और जब से अब जो 13 मई 2026 को पूरे 50 साल हो गए। अब ये जब से लेकर अब तक अगर कोई यहाँ पे आया तो सबका रिकॉर्ड यहाँ रखा हुआ है। एक लड़की आई थी यहाँ पे, वो बेचारी 20 साल पहले पढ़ के गई थी यहाँ पे, उसे टीसी की ज़रूरत पड़ी, कल मैं यहीं पे पढ़ी हुई हूँ। तो मास्टर जी इमरान मास्टर जी ने रजिस्टर निकाला और उसमें बेचारी को उसको जो है दे के उसकी टीसी काट कर दी। उसे आधार कार्ड में शायद जरूरत होगी। बड़ी बात है। तो मतलब आपके पास सुरक्षित रूप में जो है सब चीज़ें आप रखते हैं? जी जी, हम तो यही कहते हैं। और जो आसपास के जो वैसे स्कूल चल रहे हैं वे उन स्कूल में क्या बंद होने जा रहे हैं बहुत से स्कूल, तो उन्हें 10 साल बाद के बाद में उनकी टीसी कहाँ से लेंगे? ये स्कूल तो ऐसा है कि हमसे पहले चलता आ रहा है और जब हम यहाँ से चले जाएंगे तब भी चलता रहेगा। सही बात। लेकिन ये जो रिकॉर्ड है ये सेफ रहेगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अभी कितने बच्चे हैं अपने पास यहाँ पर? जी 120 के आसपास बच्चे हैं जी। तो ये अपने जोगिंदर मास्टर जी हैं, यही प्रधानाचार्य, बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं बच्चों की, बस एक समाज सेवा में अपने आप को समर्पित। तो ऐसे में ही हम इमरान मास्टर जी से भी मिलना चाहेंगे, बहुत समय बाद जो है मुलाकात हुई। उंगली टच कर दो बस। मास्टर जी नमस्कार। जी मित्र सेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत काफ़ी साल, 1 साल ही हो गया बस। हाँ, जी, मेरा भी आना नहीं हुआ। मास्टर जी कैसा चल रहा है सेवा बच्चों जी? की? स्कूल ठीक चल रहा है बिल्कुल। मास्टर जी है हमारे सहयोगी, बहुत सहयोग करते हैं। और हमारे अक्षय जी है, अक्षय भाई भी बहुत ज़्यादा जो है समय समय पर जो भी हमें ज़रूरत होती है भाई सहयोग करते हैं। तो मास्टर जी कैसे आप डेवलप चाहते हैं? जी डेवलप यही है कि देखो भाई, कुछ सपना तो होता ही है भाई हमारा स्कूल भी बेहतर हो, ये तो समाज का है। वैसे भी आपका तो है नहीं, आप तो सेवा कर रहे हैं। हाँ नहीं बिल्कुल जी, हाँ। समाज का स्कूल है हमारा। तो ये है कि हम सब अपना सेवा दे रहे हैं जी। अपना बच्चों का प्यार है भाई, आसपास पड़ोस के जो अपने हैं सबका प्यार है। तो आपको कितना समय होगा मास्टर जी? जी 10वां साल चल रहा है सर। अच्छा, बड़ी बात है। और आपका एजुकेशन क्या क्या है मास्टर जी? आप उससे पहले यहीं पे पढ़े हुए हैं। हाँ, मतलब अच्छा इसी में ही पढ़े हुए हैं? यहीं पे पढ़े हुए हैं। आज पढ़ा रहे हैं? जी कक्षा 1 से 5 तक यहीं पे जो है स्टडी हुई हमारी। हाँ। उसके बाद जो है यही मतलब गुरु महाराज जी की देन है, इस स्कूल की प्रांगण की देन है, भवन की, कि भाई हम जो है ट्रिपल MA है। अच्छा। हिस्ट्री से है, इंग्लिश से है, पॉलिटिकल से है, और जी B.Ed है। अच्छा जी, और CTET भी हो गया जी। UP TET है, UP TET भी हो रहा है, लेकिन जब दोबारा फिर जो है टाइम सोच रहे हैं एक बार और। अच्छा, नहीं जरूरी अपना भी प्रयास। मास्टर जी भी जो है MA B.Ed है। अच्छा। तो जी इस स्कूल का मतलब इतना बढ़िया सहयोग हमारे गांव के इसमें रहा बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है कि थोड़ा जब आदमी जो नौकरी पर चले जाओ तो थोड़ा स्कूल की तरफ देखते नहीं, लेकिन देखना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत जो जिससे हो सकता है करना चाहिए। जब उनको भाई स्कूल के डेवलप के लिए आदमी जब पढ़ता है सोचता है हमारा स्कूल ऐसा है नहीं, लेकिन जब बाद में चले जाओ तो क्या है कि आर्थिक स्थिति आदमी की सही हो जाए। भाई ये स्कूल की देन है। देखो प्राइमरी स्कूल मतलब जो शुरू की जो नींव है वो हमारी यहीं से तो रखी गई। अब आदमी जो है नौकरी पे चले गया, अधिकारी बन गया है नहीं, सही कह रहे। तो वो जो है बहुत। सभी को सतनाम जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हाँ जी अक्षय भाई नमस्कार। सतनाम। सतनाम जी। आज हम गुरु रविदास प्राइमरी पाठशाला में आपसे मुलाकात हुई है जी। तो आप भी मेरे ख्याल में यहीं पढ़े लिखे हैं अक्षय भाई? हाँ जी, हम सभी यहीं पढ़े, कक्षा 5 तक। मैंने जी MA किया है, B.Ed किया है, और BTC का लास्ट सेमेस्टर है जी। अच्छा? ये भी जो परसों से स्टार्ट हो गया एग्जाम। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे प्राइमरी पाठशाला है, अभी जितना समय इसको हो गया है 50 साल से अधिक, उतनी विकसित नहीं हो पाई। तो अभी सौंदर्यीकरण के लिए, विकास के लिए आप क्या चाहते हैं यहाँ? हम चाहते हैं, देखो आज के समय में हर किसी को आवश्यकता है लाइब्रेरी की। हाँ, चाहे कोई चलते हैं थोड़ा। हाँ जी, चाहे किसी भी स्थान पर हो, किसी का कितने अच्छा घर क्यों ना हो, वह भी लाइब्रेरी में जाते हैं। हाँ, सभी के बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद करते हैं। तो हम ये सोचते हैं जी ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में लाइब्रेरी बन जाए, सभी बच्चे यहाँ स्कूल के बाद में 6 घंटे लगातार 8 घंटे रात्रि में किसी भी समय तक बैठ कर पढ़ ले जी। बेंचें उपलब्ध हो जा और सारा सिस्टम अच्छे से हो जा।
तो यही चाहते हैं जी। ये चाहते हैं कि यहाँ एक लाइब्रेरी बन जाए। हाँ जी, हाँ जी। गुरु सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के नाम से। अच्छा। लोग बाग ये कहते हैं कि सतगुरु समनदास जी ने शिक्षा के प्रति क्या किया है। देखो 1976 में गुरु जी ने इतने स्कूलों की 4 स्कूलों की स्थापना कर दी जिसमें शिक्षा का इतना अभाव था। हाँ। और आज देखो, आज ये स्कूल पूर्णतः चला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसे आके देखना है, देख सकते हैं कि और 1976 तक अब तक इसमें इतने टीचर आए, इतने जी। गए, और ज़्यादातर टीचरों ने हाँ। गवर्नमेंट जॉब पर प्राप्त है। जी जी जी। यहाँ से जो टीचर पढ़ा के गया है वे ज़्यादातर गवर्नमेंट पर है। अच्छी बात है, तो अच्छा समाचार है भाई। आपका गांव के लोग जो हैं हम भी इसी स्कूल में पढ़ाते हैं। आपकी भी मनोकामना गुरु महाराज पूरी करें, जी। आपको भी कहीं ना कहीं अवसर दें, जी, नहीं जी, जी, जी। फिर आप भी कम से कम अपनी नेक कमाई में से यहाँ कुछ जी, सेवा जी, तो जी, करोगे जी। तो अक्षय भाई सतनाम जी। अक्षय भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दे दी। देखिए जोगिंदर मास्टर जी के साथ में है, तो यहाँ चाहते हैं कि एक अच्छी सी लाइब्रेरी बन जाए। आजकल जो है डिजिटल दौर है, तो कुछ चीज़ें संसाधन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और गुरु जी के नाम गुरु जी के नाम से एवरी संडे अच्छा। एक प्रतियोगिता यानी कि पेपर, जो एवरी संडे सामान्य ज्ञान का पेपर जिससे भी कंपटीशन से प्रोत्साहन के लिए। संबंधित। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। जितने जी पूरे गांव के समाज के जितने भी अदर समाज के कोई भी बच्चा आएगा पेपर दे सकता है। पेपर भी निःशुल्क रहेगा। अच्छा। हाँ जी। वाह जी वाह। हमारे यहाँ आए। बहुत बच्चे हैं, करीबन 5500 बच्चों ने पेपर दिए जी। हाँ। अच्छा। हाँ जी। वाह जी वाह। और वो भी अब जो एवरी संडे सोच रहे हैं जी, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है कि उन्हें पता रहेगा। प्रैक्टिस सेट एक मात्र ऐसा है कि हम उससे पता चल जाता है कि हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितने हमारे किस चीज़ में कमी है। हमारी हिस्ट्री में कमी है, पॉलिटिकल में कमी है, ज्योग्राफी में कमी है, इकोनॉमिक्स में कमी है, या फिर हिंदी में कमी है, इंग्लिश में कमी है, किस चीज़ में कमी है। प्रैक्टिस सेट से पता चलता है कि हम कितने पढ़ रहे हैं, कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, परंतु पता चलेगा प्रैक्टिस सेट से ही। जी सही बात है जी। हाँ। बस इसी कारण ये है कि जी अच्छा। कि इसमें हाँ भाई एक लाइब्रेरी हो जाए, उसके बाद में पेपर का हो। बिल्कुल बिल्कुल, समाज चाहेगा तो सब कुछ हो सकता है, सतनाम जी। लेकिन अभी तक लोगों ने चाहा नहीं। और ये कोशिश हुई है, शुरुआत हुई है और होगी। आने वाला समय बेहतर होगा। हम कोशिश करेंगे कि ये स्कूल भी औरों की तरह जो है सुंदर हो, और गुरु महाराज का यहाँ नाम और समाज के बीच जो है। तो दर्शकों, आपने देखा और इमरान मास्टर जी के विचार सुने, जोगिंदर मास्टर जी के विचार सुने, अक्षय भाई के विचार सुने। ये सभी लोग जो हैं यहीं इसी प्राइमरी पाठशाला में जो हैं सेवा करते हैं। और ये मेमोरी है, मैं जनवरी के महीने में भी गया था पिछले वर्ष जो है 2025 जनवरी को। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इन्होंने बड़ा सत्कार व सम्मान किया। और हमारा प्रयास रहता है, हम तो हैं ही सोशल वर्कर जो हैं, समाज सेवा में अपना काम भी करते हैं और फिर समाज में भी समय देते हैं। तो अपना कुछ नहीं जाता, इतना ज़िंदा रहेंगे, कुछ ना कुछ करते तो रहेंगे कम से कम। इस चीज़ का हमें गर्व होता है कि हम हमारा जो शरीर है, हमारा जो तन मन और जो भी हमारे पास है वो कम से कम समाज के थोड़ा बहुत काम तो आ रहा है। तो इसीलिए हम सभी लोगों को अपना बहुमूल्य योगदान थोड़ा थोड़ा जो है समाज में देना चाहिए। तो ये गुरु रविदास प्राइमरी पाठशाला, गांव बरवाड़ा, ज़िला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में आपने देखा, इनके विचार सुने। बहुत अच्छी पाठशाला है और भविष्य में हम लोग जो हैं इसके बेहतरी के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं और इसका सौंदर्यीकरण होगा आप सभी लोगों के प्रयास से। जय गुरुदेव।